जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते। ये स्पष्ट शास्त्र में लिखा है कि व्यक्ति का जो भी भोग भोगता है वह पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित है। अन्यथा जो जन्म लेते ही व्यक्ति के कर्म कैसे निर्धारित हो जाते हैं, या फिर यह अपंग होगा या मुख बधिर होगा, इस प्रकार से जो देखने को मिलता है यह स्पष्ट करता है कि जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते, कि पूर्व जन्म के कर्म हमारे जो पाप कर्म है वे व्याधि के रूप में प्रकट होते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वेद चक्षु में स्वागत है। आज हम वार्ता करेंगे आपसे आपकी राशि वृष के बारे में। जैसा कि अक्टूबर में वृष राशि पर आपकी राशि पर बड़ा परिवर्तन हो रहा है। ग्रह हर महीने कुछ ना कुछ चेंजिंग होता रहता है। जैसे ग्रह बदलते हैं वैसे ही व्यक्ति के कार्य में भी परिवर्तन हो जाता है। स्वभाव, पारिवारिक स्थिति, शिक्षा, एजुकेशन, हर वस्तु में जो कार्य कर रहा होता है, जो उसका महत्वपूर्ण ग्रह है, उसी के आधार पर व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन होता है। हर समय एक जैसा नहीं रहता। कभी आप अगर एजुकेशन कर रहे हैं, शिक्षा में अच्छे चल रहे होते हैं, कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता। कभी व्यापार अच्छा चलता है, कभी व्यापार धीमा हो जाता है। वही व्यक्ति वही व्यापार, फिर समस्या क्यों? समस्या होती है ग्रहों के द्वारा, क्योंकि ग्रह जब बदलता है उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर भी देखने को मिलता है। आइए चलते हैं, विस्तार से बताएंगे आपको आपकी राशि के बारे में। इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, यह वीडियो अंतिम क्षण तक आपको देखनी है, क्योंकि इसके माध्यम से आप जान सकते हैं कौन सा ग्रह कहां बदला है और मुझे क्या कार्य करना ठीक रहेगा, या कहीं मैं कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा हूं जिसमें मुझे हानि हो जाए आगे चल करके। किन लोगों से मुझे सावधान रहना चाहिए, इस महीने धन की स्थिति क्या रहेगी, बहुत कुछ हम आपको बताने वाले हैं। देखिएगा वीडियो। प्रिय दर्शकों, आपकी वृष राशि है और वृष राशि जो है उसका स्वामी शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह होता है, क्योंकि जितने भी भौतिक संसाधन, कार्य, वाहन, गाड़ी, भूमि, मकान इत्यादि, सज्जा सजावट या फिर व्यक्ति का रहन सहन, खान पीन, सब शुक्र पर ही निर्धारित होता है। शुक्र ग्रह के द्वारा ही देखा जाता है। शुक्र पत्नी का सुख भी देता है, परिवार का सुख भी देता है, व्यापार को भी बढ़ाता है। और वो शुक्र इस महीने 1 अक्टूबर को कन्या राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है, सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि में आकर के कोई भी आपका प्रशासनिक कार्य है उसको करेंगे, या उसमें कोई रुकावट चल रही है उसको, समस्या को निकाल फेंकेंगे। यहाँ शुक्र आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो रहा है। अभी तक कन्या राशि में, नीच राशि में चल रहे थे, इसलिए आपको समस्या और परेशानियां हो रही थी। साथ ही साथ क्योंकि द्वादश भाव में आपके राहु बैठा है, राहु का भी ये आखिरी महीना है। 30 अक्टूबर को आपके खर्च भाव से, हानि वाले भाव से, विवाद वाले भाव से राहु निकल रहा है और आपके लाभ भाव में जा रहा है। जहां इतना कष्ट हानि आपको राहु ने पहुंचाई है, उससे ज्यादा आपको लाभ यहां राहु मीन राशि में पहुंच करके देंगे, क्योंकि त्रिक भाव में, या कह सकते हैं त्रिशणाय भाव में, 3, 6, 11 भाव में राहु बैठ करके व्यक्ति को धन से संपन्न करता है। क्योंकि वह राहु है, किसी भी माध्यम से कैसे भी धन संचित कराएगा, वह उसका काम होता है। ऐसे व्यक्ति नंबर 2 से ही धन कमाते हैं, और धन कमाने की ज्यादा इच्छा उन लोगों की होती है जिनके लाभ भाव में राहु होते हैं। यह इसे अगले महीने का है। मैं आज इस महीने राहु 12वें भाव में रहेंगे, उसी पर हम चर्चा करते हैं। शुक्र आपके चतुर्थ भाव में सिंह राशि में रहेंगे, जो आपकी राशि के स्वामी है। इसके कारण आपको बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव के जो कारक हैं चंद्र के साथ में शुक्र ग्रह भी है। क्योंकि चतुर्थ भाव भूमि भवन का भी होता है,
वाहन का भी होता है और वाहन के कारक जो है शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव में बैठे हैं, शनि से दृष्ट है और शनि को देख रहे हैं। यह भी आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि वृष राशि वालों के लिए शनि ग्रह राजयोग कारक होते हैं। अब मान के चलिएगा जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि शुभ स्थिति में है या अपनी ही राशि में मकर में, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, तुला राशि में बैठे हुए हैं, उस अवस्था में अब वर्तमान गोचर में भी शनि कुंभ राशि में आपके कार्य क्षेत्र में चल रहे हैं भाग्य के स्वामी होकर के, तो वह बड़ा बदलाव करेंगे। आपकी राशि के स्वामी को देख रहे हैं, इसलिए आपका पूरा जो फोकस रहेगा वह कार्य क्षेत्र पर रहेगा, अपनी सफलता पर रहेगा, क्योंकि राहु का लास्ट महीना ये द्वादश भाव में है। जो परेशानियां, विवाद, व्यर्थ का खर्च, हानि, झगड़े चल रहे थे, स्वास्थ्य में कमी हो रही थी, उन सब से आपको निजात मिलने वाली है। इसके पीछे एक रीजन है मंगल ग्रह का अस्त होना, क्योंकि जब द्वादश भाव का स्वामी अस्त हो जाता है तो खर्च में कमी होती है। अशुभ भाव जो त्रिक अशुभ भाव है 6, 8, 12 त्रिक भाव है, अशुभ भाव है। इन भावों के स्वामी जब पाप ग्रह हो, वह अशुभ स्थिति में होते हैं, नीच राशि में अस्त होते हैं, तो उसका लाभ ही प्राप्त होता है। इन ग्रहों का बलि होना फायदेमंद नहीं होता। ये ग्रह जितने कमजोर होंगे उतना ही व्यक्ति को लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि अब खर्च भाव का स्वामी है तो ज्यादा खर्च नहीं होगा, विवाद नहीं होगा। हाँ, इतना हो सकता है कि स्वास्थ्य से संबंधित ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल आपके षष्ठ भाव में, षष्ठ भाव शत्रु रोग का होता है और केतु भी साथ में बैठा है। जाते जाते कोई आघात आपके ऊपर हो सकता है, अपने शत्रु से सावधान रहिएगा। शत्रु से सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि षष्ठ भाव में मंगल प्राकृतिक वृद्धि करता है, शत्रुहंता, क्योंकि मंगल साहस का स्वामी है, सेनापति है ग्रह में, और सेनापति का कार्य होता है शत्रुओं का दमन करना। तो यहाँ षष्ठ भाव में मंगल शत्रुओं का दमन करेगा, पर सप्ताहिक पीड़ित है, इसलिए हो सकता है तो मंगल की वस्तुओं का दान अवश्य करिएगा। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। धन भाव, आपके धन भाव में मिथुन राशि है और मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह, साथ ही साथ पंचम भाव के भी स्वामी हैं और इस महीने कन्या राशि में बैठे हैं। वह 1 अक्टूबर को सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह सूर्य के साथ चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ जब बैठेंगे, उस अवस्था में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, पुरानी प्रॉपर्टी है, आप उसको बेच करके धन लाभ कमा सकते हैं। ऐसा माहौल बनेगा कि आपकी प्रॉपर्टी जो आपने 10 रुपए या 100 रुपए की खरीदी है वह दुगने दाम बिकेगी, क्योंकि आप प्रॉपर्टी से ही लाभ प्राप्त होने वाला है। कोई वाहन आप बेच रहे हैं वह दुगने दाम बिकने वाला है। इस प्रकार से यहाँ बुध ग्रह आपको लाभ देगा, क्योंकि धन के स्वामी है और पंचम भाव में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। व्यापारिक लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय रहेगा सूर्य बुध की युति। जो व्यक्ति सरकारी काम काज में है या फिर सरकार के द्वारा कोई कार्य कर रहे हैं, कोई टेंडर किसी प्रकार का लिया हुआ है, उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा जाएगा और ये सफलता का सूचक होता है जब चतुर्थ भाव, क्योंकि चतुर्थ भाव केंद्र भाव है और धन भाव, और पंचम त्रिकोण भाव है। केंद्र और त्रिकोण ग्रह की युति आपके लिए राजयोग से कम फल देने वाली नहीं है। ये समय आपके लिए ऐसा रहेगा 1 अक्टूबर से लेकर के 17 सितंबर तक, क्योंकि 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि को छोड़ करके कन्या राशि को छोड़ करके तुला राशि में आपके षष्ठ भाव में, आपकी राशि से षष्ठ भाव में पहुंचेंगे और 18 अक्टूबर को बुध ग्रह भी कन्या राशि को छोड़ करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए 1 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर का समय बहुत अच्छा जाने वाला है। कोई भी प्रशासनिक कार्य है उसमें, या कोई फाइल आपकी दबी हुई है, या आप क्लर्क हैं, सीए हैं, या फिर बैंक का आपका कार्य, कोई लेखा जोखा का कार्य आप करते हैं,
उस कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। बड़ा पद भी आपको प्राप्त हो सकता है या नवीन कार्य भी आप प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में जैसी ग्रह की स्थिति होती है, वर्तमान गोचर में भी ग्रह उसी अवस्था में अपना प्रभाव व्यक्ति के ऊपर होता है या व्यक्ति को दिखाता है। तो प्रिय दर्शकों, आपको देखना यही है अपनी कुंडली में, क्योंकि आप जो वर्तमान देख रहे हैं वे राशि के आधार पर गोचर होता है और गोचर जन्म कुंडली के आधार पर ही अपने फल को प्रकट करता है। जैसा जन्म कुंडली में आपके ग्रह होता है, वर्तमान स्थिति में उच्च स्वक्षेत्रीय या शुभ भाव में बैठा हो तो शुभ फल प्रदान करता है। जैसे वर्तमान समय में शुक्र, सूर्य, बुध आपके लिए महत्वपूर्ण है, शनि ग्रह भी राजयोग कारक हो रहे हैं और राहु बृहस्पति जहां पीड़ित है वहीं राशि परिवर्तन की ओर राहु चल रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, शिक्षा एजुकेशन की अगर हम बात करें, जो व्यक्ति विद्यार्थी है, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन लोगों के लिए शिक्षा क्षेत्र में बड़ा ही मुकाम हासिल होगा, उनका मन पढ़ाई में लगेगा, स्मरण शक्ति तीव्र होगी और सहजता से अपना स्वाध्याय करते रहेंगे और याद भी अच्छे से उनका होगा। जिनकी शिक्षा कंप्लीट हो चुकी है, शिक्षा के उपरांत जॉब के अवसर तलाश रहे हैं, उनको कंपनियां उनके शिक्षा क्षेत्र से ही लेकर के जाने वाली है, वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए। यहाँ अब हम बात करें वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन आपका इतना अच्छा नहीं रहने वाला है, थोड़ा सा सावधान रहना है। परिवार में पत्नी से ज्यादा वार्ता नहीं करें, दूरी पहले से ही बना ले तो अच्छा है, अन्यथा साथ रहेंगे तो दूरियां अपने आप बन जाएंगी, क्योंकि सप्तम भाव मंगल की राशि है और मंगल बैठे हैं षष्ठ भाव में और अष्ट भी है साथ ही साथ। तो यहाँ विवाद पत्नी से ही होगा या व्यापारिक लोगों से, जो पार्टनर है आपके, उनसे भी विवाद हो सकता है। इसीलिए कोई आवेश, गुस्सा, क्रोध इत्यादि ना करें, बिल्कुल शांति से इस महीने को निकालना है। हो सकता है तो मंगल की वस्तुओं का आप दान अवश्य कीजिए। आगे बढ़ते भाग्य की बात करें तो यहाँ भाग्य का स्वामी आपका शनि है और कर्म क्षेत्र का स्वामी भी शनि ग्रह है, इसलिए विचार करने की आवश्यकता नहीं। बस देखिएगा कुंडली में शनि की क्या स्थिति है। कुंडली में शनि आपकी मजबूत स्थिति में बैठा है तो धैर्य बना करके रखें। शनि यहाँ 2025 तक कुंभ राशि में रहेंगे, नवंबर तक वक्री है, चीजों में बदलाव हो सकता है, पर जैसे ही शनि मार्गी होंगे, सही दिशा में कार्य करेंगे तो वह आपके लिए कुछ अच्छा ही करेंगे, क्योंकि वक्री होकर के भाग्य भाव को भी देखते हैं। पुराने कार्य काज जो आपके रुके हुए हैं उनको उठा करके उनको चलाएंगे। ऐसा शनि ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा है। लाभ की बात करें तो यहाँ लाभ भाव का स्वामी बृहस्पति है और द्वादश भाव में, हालांकि वक्री है, वक्री होकर के बृहस्पति आपको लाभ ही प्राप्त कराएगा। यहाँ पर सूर्य बुध भी लाभ भाव को देख रहे हैं। 17 सितंबर तक आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ पर बैंकिंग से संबंधित अगर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंट हैं का कार्य कर रहे हैं या प्रोफेसर टीचिंग लाइन में आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तब आपके लिए अवसर समय ठीक है, उपयुक्त है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आगे हम आपको बताएंगे अनेकों महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके काम आ सकती है। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार, प्रणाम।